हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो टी वाई बी कॉम एनुअल पैटर्न, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले आइडल से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एनुअली, उसका एग्ज़ाम आ रहा है ना नवंबर में। तो कोई तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बना रहा है, मैं ही बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। बस इतना ही बोलना है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में, इसमें सम्स आएगा, इसमें थ्योरी आएगा। तो इसमें 3 टाइप के सम करना है। इसमें 10 आंसर पढ़ लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और मैंने पूरा बुक को अपलोड कर दिया। अभी तुमको पेपर पैटर्न बताता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर तुमको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सुनो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना तुमको सबसे पहले 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ओके। और 10 मार्क का ट्रू और फॉल्स, मतलब 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स कंफर्म आने वाला है। हो सकता है ऑप्शन भी दे या विदाउट ऑप्शन भी दे, ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जो सबसे पहला टॉपिक है ना, एक तो कैश फ्लो है, सबसे खतरनाक टॉपिक है। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप इसको सीख सके, पर हाँ, उसके ऑप्शन में वर्किंग कैपिटल आएगा। क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल चैप्टर है। तो वो टाइप के सम प्रैक्टिस कर लो, 3-4 सम का देख लो, हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात वाली, मैं ये पूरा बुक को मैंने अपलोड कर दिया हो। तो अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए मैनेजमेंट अकाउंट और ऑडिटिंग, तो नंबर पर मैसेज कर दो। तो आप लोग 200 रुपीज़ पे कर देना। मैं ये वाले सब्जेक्ट का तुमको पूरा वीडियो सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, जिससे तुमको पढ़ने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या बोला मैंने, कैश फ्लो को स्किप कर दो, उसको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना, वर्किंग कैपिटल कर लेना। फिर एक क्वेश्चन आएगा तुमको, ये वाला आएगा ट्रेंड। तो आपको ट्रेंड वाला सीखना पड़ेगा, ट्रेंड परसेंटेज कंपेरेटिव, और एक है कॉमन साइज। ये तीनों कर लेंगे तो रेशियो ऑप्शन में जाएगा। मतलब फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है, तो तीनों कर लो। बैलेंस शीट और इनकम रेशियो है, तो ये मतलब दो दो तो करना पड़ेगा। फॉर्मेट में याद किया, प्रैक्टिस किया, तो पोस्टिंग मिल गया ना। तो ये तुम्हारा इधर हो जाएगा कुछ 50 मार्क हो जाएगा। फिर बाद में ना ऑडिटिंग आएगा, तो ऑडिटिंग का तुमको 50 मार्क का थ्योरी लिखने का है। तो कुछ आंसर पढ़ लो जो IMP दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एरर के साथ टाइप्स ऑफ फ्रॉड भी पढ़ लेना। वर्किंग पेपर भी पढ़ लेना 2। फिर उसके बाद ऑडिट प्लानिंग आता है, वो भी पढ़ लेना, ऑडिट प्लानिंग 3। फिर तुमको वाउचिंग के ऊपर आंसर आएगा, हाउ विल यू वाउच। और एक आएगा वेरिफिकेशन, इसको भी अच्छे से पढ़ लो। तो मैंने अच्छे से वीडियो बना दिया, समझा दिया, तुम लोग इजीली कर सकते हैं। फिर कुछ शॉर्ट नोट्स है। तो जैसे कि शॉर्ट नोट ये कहाँ से आएगा, ये शॉर्ट नोट मिक्स आएगा। मतलब कहाँ से, ये एक MA से आएगा और ऑडिटिंग से आएगा। मतलब जो अपने आंसर्स पढ़े ना, फॉर्मेट सॉल्व किया ना, उधर से आएगा। जैसे कैश फ्लो से आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, और एक फर्स्ट चैप्टर से आएगा। और ऑडिटिंग में क्या आएगा, वर्किंग पेपर, रूटीन चेक, टेस्ट चेकिंग, इंटरनल कंट्रोल। तो ये एक पेपर हो गया ना। तुम्हारे लिए और एक पेपर बता देता हूँ कैसा है क्या है, तो तुमको ईजी हो जाएगा, राइट। जैसे कि 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स, 10 मार्क का ब्लैंक्स था, 20 मार्क वो हो गया। तो फिर इधर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल आया, क्या आया, वर्किंग कैपिटल। और उसके ऑप्शन में कैश फ्लो आया, तो वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके ऑप्शन में रेशियो वाला सम है, फॉर्मूला बेस्ड सम है। फिर इसके ऑप्शन में ये आया, आपको कंपैरेटिव सॉल्व करने का था। 2 छोटा मोटा आएगा, 15 मार्क का सम आएगा। तो जैसे मैं बोला प्रैक्टिस करने का था। फिर तुमको आंसर्स लिखने के, तो मैं बोला ना वॉचिंग के ऊपर फिक्स आता है, और वेरिफिकेशन आएगा। तो एक आंसर और ले लो, उधर बोला था ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट नोटबुक ले लेना तुमको। और ऑडिट प्लानिंग मैंने बोल दिया था। और इसमें क्या है, वर्किंग कैपिटल, ट्रेंड, ऑडिट सैंपल, ट्रेड फेयर यू। तो ये तुम्हारा हो गया MA का पूरा पेपर पैटर्न। इतना ही पढ़ना है, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो FA का सब्जेक्ट है, कॉस्ट का है, सब मैंने अपलोड कर दिया, टैक्स का भी। तो तुमको अभी ध्यान देना, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।